के हार और जीत के बारे में मैं एक से, हालांकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी को चली गई, लेकिन हम उसके बावजूद कहते हैं कि जो रिजल्ट है उसका हम परीक्षण करेंगे। लेकिन उनको तो सोचना चाहिए, उनका तो हमने रामपुर और आजमगढ़ जो कभी जीते नहीं सकते थे वो बीजेपी ने जीता है, तो इसीलिए उनको एक से खुश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो पूरा प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा है। ये जो गठबंधन है और बीजेपी, एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। सनातन को लेकर के जब हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? ये जो उदय नाम का एक व्यक्ति है जिसकी समाज में हैसियत नहीं है, वो अपने बाबा के नक्शे कदम पे चल रहा है। उसके पिता के पिता करुणाकरण भी ऐसी टिप्पणियां करते थे। उनका बेटा भी, जो कि एक दूसरे प्रकार की आइडियोलॉजी रखता है, वो सनातन के बारे में जो सोचता है ना, ये उसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, ये आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इसी प्रकार की बातें कहते हैं। कांग्रेस ने तो लिख के दिया था कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, उन्होंने लिख के दिया था कि राम सेतु का कोई यहाँ पर प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है, लिख कर उन्होंने नकारा था। और उन्होंने एक ने तो कहा था कि इसमें सबसे बड़ा अधिकार किसी धर्म का है, इस प्रकार के बयान भी दिए थे। तो ये सनातन विरोधी लोगों का एक गिरोह, तो मैं नहीं कहूँगा, एक समूह एकत्रित हुआ है और ये चुनौती दे रहा है। और इसकी चुनौती को, ये जो उदय है ना, ये 2024 के चुनाव में जनता इसको अस्त कर देगी। ये उदय नहीं हो पाएगा, ये राजनीतिक रूप में अस्त होगा और सारी सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। इसने चुनौती राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को दिया है। लगातार सनातन पर हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री हो या मैंने कहा ना, मैंने आपका जवाब पहले ही दिया कि ये सनातन विरोधियों का एक ग्रुप तैयार हो गया है। गिरोह मैंने नहीं कहा इसको, मैंने कहा समूह एकत्रित हो गया है। ये ऐसे असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान में, लेकिन इनकी नीयत किसी दूसरे देश से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। अरे वो नाम बदलने से कोई थोड़ी बड़ा हो जाता है। पूछ लेते हैं, अगर नीचे होगा तो नीचे ले चलेगा, नीचे ले चलेगा, नहीं नीचे ले चलेगा। देखिए, पहले से गुणवत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे प्रदेश में आया है। आज कूड़ा निस्तारण की प्रावधि प्रारंभ हो गई है, शुरू होते ही नहीं सब खत्म हो जाता है। आज आपको अंधेरे में कम जगह दिखाई पड़ती हैं। आज आपको हर जिले में पशुओं से संबंधित प्रोजेक्ट, कान्हा प्रोजेक्ट आज शुरू हो रहा है। आज अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज का काम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो चुका है। आज मेट्रो बड़ी तेजी के साथ में काम करना प्रारंभ किया है कई जगहों पर। तो आज नगर निगम के कार्यों में एक बेहतर सुधार पहले की अपेक्षा आया है। देखिए, जल भराव ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तत्कालिक रूप में नहीं समाप्त होती। आज जो भी मैंने उदाहरण दिया कि कीचड़, जैसे यहाँ पर की गंध आती थी पूरे शहर में, आगरा में कोई प्रवेश करता था, जहाँ कीचड़ की गंध आई तो लोग बोलते थे कि आगरा में आ गए। आज वो चीज़ नहीं है। धीरे धीरे नालों का डाइवर्जन हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं और इस प्रकार की योजनाएं हुई हैं। अब जो कि एक अनियोजित तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य पहले की सरकारों ने किए थे और आबादी बढ़ गई, बस्ती बढ़ गई, यहाँ पे भार ज़्यादा बढ़ गया। अब उन सब चीज़ों को एक एक करके बीजेपी सरकार ठीक कर रही है। मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया था तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं मिले थे, तो नाराजगी भी जताई थी, और क्योंकि आपने कहा कि चालू है तो यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखो आपने खुद ही बताया कि उन्होंने निरीक्षण किया है। उन्होंने खुद कहा नहीं चालू है तो चालू कराने के लिए तो निरीक्षण किया है, चालू होगा वो। यमुना में सीधे नाले 2024 को लेकर के देखो, उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो प्रशासनिक क्षमता है उसका विकल्प किसी भी दल के पास में नहीं है, और मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है वो जनता तक का अंदर तक पहुंची हुई है।
इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि योगी और मोदी जी का समन्वय ये भारतवर्ष का एक मॉडल है अन्य प्रदेशों के लिए, और मैं समझता हूं कि एक भी सीट पाने के लिए विपक्ष तरसेगा। धन्यवाद।